कौन है कली और कौन है कल्कि? यदि मैं आपसे कहूँ कि कलयुग का अंत शुरू हो गया है, कल्कि अवतार पहले ही पृथ्वी पर जन्म ले चुका है, तो हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सत्य क्या है पता है? उन्हें हम पहचान नहीं सकेंगे। कली को हम निश्चित रूप से पहचान सकते हैं। कलयुग का कली जो अराजकता फैलाने वाला है, अधर्म को बढ़ाने वाला है, असत्य का बोलबाला होने वाला है, और तब भगवान कल्कि अवतार लेने वाले हैं। कलयुग के संदर्भ में ऐसी कई चीज़ें आपने कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन कलयुग का कली कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है, और वैसे ही कल्कि भी कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार रहेगा। इसीलिए वर्तमान समय में कली कौन है और कल्कि कौन, उसकी पहचान कर हमें किसके साथ रहना है, किसका समर्थन करना है, किसके कार्य में सम्मिलित होना है, ये विचार आज सभी के लिए आवश्यक हो गया है, क्योंकि अंत में हमारे लिए अपने कर्म ही तारणहार बनने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बोलने वाले हैं ऐसे सत्य के संदर्भ में जो विश्व को देखने के आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है, विचार करने पर विवश कर सकता है। इसलिए आज के भाग को अंत तक देखें। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसकी प्रचिति आज आ रही है। आज विश्व में क्या चल रहा है उस और आपने कभी बारीकी से देखा है? उस पर कभी गंभीरता से विचार किया है? युद्ध की छाया, प्राकृतिक आपदा, मानसिक अस्थिरता, मानवीय मूल्यों का पतन भी ये संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इन सभी चीज़ों के लिए जो जिम्मेदार है, उन सबको हम कली का रूप कह सकते हैं। नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा जैसे कई महान भविष्यकारों ने पूर्व में जो कहा था वह आज सच हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह गोचर भी बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि 2024 से हम उन्हें अपने इसी चैनल पर लगातार आपको बता रहे हैं। कल्कि अवतार सत्य है या एक कल्पना? कल्कि अवतार केवल एक व्यक्तित्व नहीं, वह एक दिव्य शक्ति है जो सामान्य मनुष्य के रूप में आती है, कई लोगों को साथ लेकर कार्य करती है। संभावना है कि वह हमारे आसपास हो। जिस प्रकार भगवान राम को लोग श्री राम के रूप में पहचान नहीं सके, या भगवान श्री कृष्ण को भी लोग विष्णु के अवतार के रूप में पहचान नहीं सके, वैसे ही शायद हम कल्कि को पहचान नहीं सकेंगे। बड़े बदलाव होंगे, संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद नवनिर्माण अवश्य होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है विनाश के बाद नवनिर्माण होना। प्रश्न ये नहीं कि कल्कि आए हैं या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि क्या हम उस कार्य के लिए तैयार हैं। सत्य के मार्ग पर चलना, अच्छे विचार रखना, दूसरों की मदद करना, यही मुख्य तैयारी है। ग्रह संकेत दे रहे हैं आने वाले काल में कुछ चीज़ें निश्चित रूप से होने वाली है। उन्हें अब मैं आपको क्रमशः बताऊंगी। उसमें पहली चीज़ है, कुछ धर्म मूल रूप से नष्ट होंगे। विश्व की स्थिति देखी जाए तो वे धर्म कौन से होंगे, इसका अंदाजा आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि विश्व की जनसंख्या केवल 25% रहेगी। तीसरा, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत सबसे अधिक सुरक्षित रहेगा, लेकिन भारत की जनसंख्या भी अत्यंत कम होगी। चौथी चीज़ है कि आंतरिक क्लेश प्रचंड बढ़ेंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएगी, भारत में भी आंतरिक क्लेश बढ़ने वाले हैं। पांचवी चीज़ है, युद्ध की स्थिति में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। छठी चीज़ है कि कल्कि आगे आएंगे। सातवीं चीज़ है कि कईयों की मदद से इन सभी के विरोध में पृथ्वी पर मनुष्य जीवन सुरक्षित रहेगा। आठवीं चीज़ है, जिस प्रकार प्रभु श्री राम उनके जीवन काल में और श्री कृष्ण को उनके जीवन काल में सामान्य लोग ईश्वरीय अवतार के रूप में पहचान नहीं सके, उस प्रकार हम भी ईश्वर के उस भव्य अवतार को पहचान नहीं पाएंगे। नौवीं चीज़ है, जब पृथ्वी पर विनाश होता है तब नवनिर्माण होता है, लेकिन प्रकृति का जो नुकसान होता है बड़ा हो रहेगा। नवनिर्माण के लिए प्रकृति को कुछ समय लगेगा, लेकिन नवनिर्माण अवश्य होगा। ये 9 चीज़ें आने वाले समय काल में निश्चित रूप से होने वाली है।
गुरुदेव के अतिचार गति का समय काल ही ये घटनाएं होगी। फिर भी इतना सत्य है कि विश्व की स्थिति को देखा जाए तो उनकी शुरुआत हो चुकी है। 10वीं चीज है, मेरी छोटी सी इच्छा है। कल की अवतार कैसा रहेगा मुझे नहीं पता, हमारी उनसे प्रत्यक्ष भेंट होगी या नहीं ये भी नहीं पता, किसी माध्यम से हम उन्हें देख पाएंगे या नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन उनके इस कार्य में यदि हम छोटा सा गिलहरी का अपना योगदान दे सके तो वह हम सभी के लिए बड़े भाग्य की बात होगी। रावण के अहंकार ने जब मर्यादा को पार किया तब प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। कंस का अत्याचार जब बढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। उसी के अनुसार पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है, मैं ही सब कुछ हूँ ऐसी भूमिका तैयार होने लगती है, तब भगवान नए रूप से पृथ्वी पर आते हैं। आज संपूर्ण विश्व में अराजकता फैली हुई है, भय और अन्याय बढ़ा है। प्रश्न एक है कि कली कौन है? कल्कि ने क्या अवतार ले लिया है? इस पर विचार करना आवश्यक हो गया। अर्थात वर्तमान काल में कली के रूप में कौन आगे आ रहा है, किसके कारण संपूर्ण विश्व में अशांति फैली हुई है, इस पर आपने कभी विचार किया है क्या? कली एक नहीं कई हो सकते हैं। विश्व के हर कोने में एक या उससे अधिक कली हो सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ये नाम संपूर्ण विश्व को परिचित है, क्योंकि अपनी नीति और धोरणों के बल पर वे संपूर्ण विश्व पर वर्चस्व निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। वे पहले भी अमेरिका के अध्यक्ष रह चुके, तब ऐसा कुछ नहीं लगा था, लेकिन अब जब वे पुनश्च चुनकर आए तब वे अपनी नीति अपने धोरण बदल चुके हैं। शुरुआत में ऐसा लगता था कि वे अमेरिका को जो आज महासत्ता है उसे डुबोने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे केवल अमेरिका को नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को डुबोने वाले हैं। इसीलिए हम उन्हें कली क्यों ना कहें। पहले भी हमने इस विषय पर एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने ट्रंप को राष्ट्रनाशक कहा था। सत्ता का अहंकार जब बढ़ने लगता है, अधिकारों का जब दुरुपयोग होने लगता है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ ये भावना बढ़ने लगती है, तब समझ लेना चाहिए कि पतन का समय नज़दीक आ गया, जिसका संपूर्ण परिणाम विश्व पर होगा। हमें पता है जब जब धर्म का नाश होता है तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं। ये क्या केवल एक कथा है? तो नहीं, ये एक यूनिवर्सल सत्य है। भगवान श्री राम आए थे अन्याय को समाप्त करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण आए थे धर्म की स्थापना के लिए, और कल्कि आएंगे मानवता की रक्षा के लिए। कल्कि अवतार कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है, एक ऊर्जा है, एक जागृति है। वर्तमान स्थिति देखी जाए तो ये चीज़ें अब होने लगेगी। आज हम देखते हैं कि कुछ लोग सत्य के लिए खड़े हो रहे हैं, असत्य की आलोचना कर रहे हैं, लोग अंदर से बदल रहे हैं। यही वास्तव में कल्कि की शुरुआत है। अब प्रश्न ऐसा है कि कल्कि भगवान क्या किसी राजघराने में जन्म लेंगे? तो नहीं, वे सामान्य घर में जन्म लेंगे। उस अनुसार शायद उनका जन्म हो चुका होगा, किसी सामान्य घर में उन्होंने जन्म लिया होगा। संभावना है कि उनका काम भी शुरू हो गया होगा, संभावना है कि वे आपके आसपास होंगे, संभावना है कि उस कार्य के लिए आपका भी चयन हो रहा है। इसीलिए किसी अच्छे कार्य में सम्मिलित होने का अवसर यदि आपको मिलता है तो उसे कतई ना गवाए। आने वाले समय काल में अपने अच्छे कर्म ही हमारे लिए तारनहार बनने वाले हैं। इस बार युद्ध केवल एक देश के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पर मानवता के रक्षा के लिए होगा। इसीलिए कल्कि अकेले नहीं आएंगे बल्कि हम आप जैसे सामान्य लोगों को साथ लेकर आएंगे। हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार 7 चिरंजीव इस पृथ्वी पर है जो भगवान कल्कि की अधर्म के विरुद्ध लड़ने में मदद करने वाले हैं। फिर भी जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने वानरों का साथ लिया, भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालपाल को साथ लिया, उसी प्रकार भगवान कल्कि हमें अर्थात सनातन धर्म के हर व्यक्ति को साथ ले सकते हैं। प्रश्न इतना है कि क्या हम तैयार हैं? इस पर आपके विचार अवश्य लिखें। साथ ही जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की
शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।